अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जो टमाटर का प्लांट है इसके ऊपर ये जो शक्कर हैं वो क्यों काटे जाते हैं और टमाटर की जो प्रूनिंग है वो क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल वीडियो जो है वो वॉच करनी है ताकि आपको समझ आ सके कि जो टमाटर का जो प्लांट है इसके ऊपर जो सक्कर्स हैं वो उनको क्यों काटा जाता है और जो टमाटर की प्रूनिंग है वो क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अहम जो है ये आज का टॉपिक है। और ये आप ये देख सकते हैं कि ये जो टमाटो का जो प्लांट है इसमें कितना ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मेसी ये हुआ है। और जो कुछ जो प्लांट्स के ऊपर जो आपको लीफ नज़र आ रहे हैं इनका कलर भी आप देख सकते हैं कि ये येलो हो गया हुआ है, क्योंकि विंटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है धुंध कोहरा वगैरह पड़ता रहा है, जिसकी वजह से जो है ये इनकी इस तरह की जो हालत है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो सकर्स हैं वो क्या होती हैं और उनको काटना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको चाहिए एक कटर चाहिए और कटर को आपने सैनिटाइज़र के साथ साफ़ कर लेना है। ये मेरे पास सैनिटाइज़र है और इससे मैंने इसको साफ़ कर लिया है ताकि इसके ऊपर जो डिजीज़ वगैरह होती हैं एक प्लांट की दूसरे प्लांट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सकर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सकर्स ये होते हैं, आप ये इनकी हालत देखें ज़रा। जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम से जो ऊपर शाख निकली हुई है इसके दरमियान में जो जो लीफ निकल आती हैं, जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सकर्स होते हैं और उनको काटना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है नीचे जो स्टेम है, इसको धूप जो है वो नहीं मिल रही क्योंकि इसके ऊपर जो लीफ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो लीफ है इसको हम क्लियर करेंगे। ये जो छोटी छोटी आपको स्टेम के ऊपर ये छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ताकि जो सूरज की रोशनी है वो इनको अच्छे तरीके से मिल सके। तो इनको हम कटिंग करेंगे ताकि जो प्लांट है वो खुराक जो है वो अच्छे से ले सके। सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, उनकी फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो है ये इनको हम काट देंगे। इसके अलावा जो जितने ये डेड लीफ हो चुके हुए हैं आज इनको भी हम उतारेंगे। अब ये फ्रेंड्स, ये शक्कर है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से आगे जो ब्रांच निकली हुई है उससे फिर जो ये ब्रांच निकली हुई है ये है शक्कर। और ये जो है आपकी प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। जब ये शकर्स बन जाते हैं तो आपके प्लांट के ऊपर जो फ्रूटिंग होती है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता। तो आज हम इनकी जो है वो कटिंग है वो करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनको काटना जो है कैसे है। तो फ्रेंड्स, जो मेन ब्रांच से ये स्टेम है और स्टेम से जो मेन ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे से जो स्टेम आ रही है इसके ऊपर जो है ये ब्रांच के ऊपर जो ये वाला है इसको हम काट देंगे क्योंकि ये शक्कर है। और ये शक्कर जितने छोटे हों उनको उतनी ही जल्दी जो है वो काट देना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होती है उन तक जो खुराक है वो नहीं पहुंच सकेगी। अगर फ्लावरिंग हो जाती है और जो फ्रूट बनना शुरू हो जाता है तो वो फ्रूट का जो साइज़ होता है फ्रेंड्स, उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जब आपकी ये शक्कर है इसको हम यहाँ से ये काटेंगे, ये काट दिया। और प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब जितने भी ये डेड लीफ हो चुके हैं सबसे पहले तो हम इनको ऊपर से काट लेंगे, ये जो है, ताकि जो है प्लांट को अच्छे से हवा जो है इसको मिल सके, वेंटिलेशन सही हो सके। अगर हवा इनमें इतने ज़्यादा लीफ हो जाएंगे, हवा जो है वो क्रॉस नहीं हो सकेगी तो आपका जो प्लांट है उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। आप ये मेरे प्लांट का भी हाल देख सकते हैं कि क्या इसका हाल हुआ है।
ये इन सब को हम काट देंगे ताकि जो हमारा प्लांट है इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, और आपकी जितनी स्टेम मोटी होगी उतना ही आपका जो प्लांट है वो उसके ऊपर फ्रूट का जो साइज़ है वो अच्छा होगा, बड़ा साइज़ होगा फ्रूट का। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये कोरा पड़ने की वजह से इसकी हालत क्या हो गई है। और बहुत ज़्यादा लीफ जो एक्स्ट्रा लीफ हैं उनको भी काट देंगे ताकि इनको अच्छे से रोशनी जो है वो मिल सके। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इनको हम नीचे से ये जो शाख है इसको हम प्रून कर देंगे, ये काट देंगे। और इस बहुत ही एहतियात के साथ, ये ना हो कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेन ब्रांच जो है ना वो भी कट जाती है, जो स्टेम होती है गलती से वो भी कट जाती है। फ्रेंड्स इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, अक्सर ये गलती जो है हो जाती है। अब हम इसको ऊपर से प्रून करेंगे ताकि ये फ्रूट आप देख सकते हैं, लेकिन फ्रूट का साइज़ जो है वो बहुत छोटा रहेगा अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते। इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा ये फ्रूट, इसके ऊपर ये छोटा टमाटर लगा हुआ है। इसका साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमने इसके ऊपर जो सकर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है इसकी प्रूनिंग जो है वो भी नहीं की। तो आज जो है वो सारा जो है इसकी कांट चांट जो है प्रूनिंग जो है वो हम करने वाले हैं अपने इस प्लांट की। और ये आप देख सकते हैं ये मेन शाख है, और मेन शाख के ऊपर से जो आगे ये है ये सारे जो है ये सकर्स हैं। तो इनको आज हम काटते जाएंगे ताकि जो फ्रूट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो। और ये भी हम काट देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये मेन ब्रांच से जो आ रही है ब्रांच, इससे आगे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सकर्स हैं, तो उनको आपने काट देना है। जो मेस है आपके प्लांट के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, और फ्रूट का साइज़ जो है वो फिर इंक्रीज़ होगा। इस तरह से इसकी प्रूनिंग जो है हम करते जाएंगे। कोशिश करें कि जितने छोटे आपके सकर्स होंगे आप कटिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऊपर डिजीज़ जो हैं उनका भी अटैक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपने जो जितने भी ये लीफ येलो हो चुके होते हैं ना, आपने इनको मस्ट उतारना है क्योंकि ये जो है ये प्लांट को ख़राब कर देते हैं। जैसे जैसे आप लीफ देखेंगे ये डेड हो चुके हैं, ये ख़राब होना शुरू हो गए हैं, तो आपने फ़ौरन से पहले उनको जो है ना वहाँ से काट देना है, हटा देना है, ताकि आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है इनको अपने प्लांट से जो है वो अलग कर दें। आपको ये डेड लीफ नज़र आ रहे होंगे, तो ये आप वक्तन फ़ौक्तन जो है प्रूनिंग जो है वो टमाटर के प्लांट की जो है वो करते रहें ताकि आपका जो प्लांट है वो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह सके, फ्रूट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सके। तो फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए जो है प्रूनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वक्तन फ़ौक्तन हाथों की मदद से जो है आप इनको जो है इनके जो लीफ हैं इनको इस तरह से टर्न करते रहें और इनको रोल ओवर जो है वो करते रहें ताकि इनके अंदर जो है रोशनी जो है क्रॉस हो सके। डेड लीफ जो है उनको आपने उतार देना है। और इसके अलावा जो है इधर मेरे कुछ चेरी टमाटर लगे हुए हैं, इनके प्लांट हैं मैंने ग्रो किए हुए हैं। इसके ऊपर भी छोटा सा जो टमाटो है, अभी कल मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है इसकी केयर के ऊपर। तो ये इसके ऊपर भी आप ये मेन स्टेम है, और मेन स्टेम से आगे जो ये स्टेम है, और स्टेम से ये ब्रांच निकल रही है, ब्रांच से आगे जो मज़ीद ब्रांच निकल रही है इसको भी हम प्रून जो है वो कर देंगे। और ये जितने ही आप देख सकते हैं कि ये सारे सकर्स हैं, ये जो हैं आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे सकर हैं। ये मेन जो है ब्रांच आ रही है और इसके ऊपर जो आगे जो शाखें निकली हुई हैं ब्रांचेस हैं, ये सारे सकर्स हैं। ये जो प्लांट का जो ऊपर जो फ्रूटिंग होती है उसके साइज़ को इंक्रीज़ नहीं होने देते, सारी खुराक जो है ये खुद ले लेते हैं, और जिसकी वजह से फ्रूट जो है उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ नहीं होता। लीव माइनर जो है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने आपको वो वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी ताकि आप वहाँ से देख सकें कि जो लीफ माइनर है कॉमन सी डिजीज़ है जो जिसका अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जो टमाटो प्लांट्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा जो प्लांट है, ये मेरा इसकी ग्रोथ भी
माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ऊपर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आपने टमाटर प्लांट जो है इसकी प्रूनिंग करनी है और किस तरह से आपने जो सकर्स हैं उनको रिमूव करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा फ्रेंड्स इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।